गुरुमुख मनमुख। गुरु साहिब समझाते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, सच्चे भाव सच्चियार तथा झूठे भाव कुड़ियार। दोनों ही उस एक सच में से आते हैं तथा उसमें से ही समाना चाहते हैं। सच्चे उस एक सच्चे के साथ प्रेम करते हैं और उसकी भक्ति द्वारा उसके साथ मिलकर सच्चे बन जाते हैं। दूजे जो लोग एक सच्चे के स्थान पर अनेक दूसरों या झूठों के मोह में फंसे हुए हैं, वे झूठे सदैव आवागमन के चक्र से बंधे रहते हैं। सारा संसार द्वैत या झूठे पदार्थों के मोह के रोग से पीड़ित है। इस रोग की दवा प्रभु का नाम है, परंतु लोगों का उस तरफ ध्यान ही नहीं है। प्रभु जिन्हें अपनी पहचान करवाना चाहता है, उन्हें सतगुरु से मिला देता है। वे भाग्यशाली जीव सतगुरु के शब्द से लिव जोड़कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। केवल वे प्रभु ही दया द्वारा होमे के रोग का नाश करके जीव का भव सागर से उद्धार कर सकता है और अच्छे बुरे झूठे और सच्चे सभी को उस एक कर्ता ने उत्पन्न किया है। उनकी परख करने वाला भी वही है और उन्हें परख के काबिल बनाने वाला भी वही है। जिसने अच्छे और बुरे दोनों के अंदर अपने शब्द का अमृत समान रूप से रखा हुआ है, जिन्हें वे अपनी रजा से अपने साथ मिलाना चाहता है, उन्हें सतगुरु की शरण बख्श देता है। वे ध्यान को शब्द के साथ जोड़कर प्रभु में समाकर सच्चे बन जाते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि मनमुख अज्ञानता के कारण यमों के वश में पड़े रहते हैं। वे पराये घरों की ओर ताकता है और सदा नुकसान में रहता है। प्रभु का निज घर अंतर में है। मनमुख ध्यान को अंतर में उसके साथ जोड़ने के बजाय उसकी खोज में बाहर भटकते हैं। अंतर में उसके साथ जोड़ने के बजाय उसको बाहर की तरफ भटकते हैं, इसलिए वे सदा हानि उठाते हैं। मनमुख प्रभु की तलाश में शमशानों में भटकते रहते हैं। वे शमशान भूमि में मंत्र पढ़ते रहते हैं और कुमार्ग पर चलकर सब कुछ लुटा बैठते हैं। वे शब्द की पहचान करने के बजाय कटु वचन बोलते रहते हैं। सच्चा सुख केवल नाम के रंग में रंग जाने से ही प्राप्त होता है। गुरु साहब बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि मन मुक्ता त्याग कर सतगुरु के उपदेश अनुसार लिव अंदर प्रभु के शब्द के साथ जोड़नी चाहिए। आप समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर के अंदर हैं। जो लोग शब्द या नाम के अंतर्मुख सच्चे मार्ग को छोड़कर शमशान में मंत्र पढ़ते रहते हैं या भक्ति के अन्य अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं, वे गलत मार्ग पर चलकर सवार होते हैं। वे शब्द की पहचान करने के बजाय दुर्वचन बोलते हैं। वे सदैव दुखों का शिकार रहते हैं। उनका आवागमन का दुख कभी दूर नहीं हो सकता। प्रभु की कृपा से जिसका सतगुरु के साथ मिलाप हो जाता है, वे शब्द के अभ्यास से सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। गुरु नानक समझाते हैं, मनमुख कौन है? जो गुरु के उपदेश अनुसार ध्यान को अंदर शब्द से जोड़ने के बजाय मन चाहे साधनों द्वारा बाहर ही बाहर प्रभु की खोज करता है।
मनमुख की अवस्था का वर्णन कर आए हैं। अब आप गुरुमुखों की महिमा करते हुए कहते हैं, जो गुरुमुख गुरु के उपदेश पर चलता है, उसके मन में सच्चे प्रभु का भय उत्पन्न रहता है। ऐसा गुरुमुख गुरु के शब्द द्वारा अपने असाध्य मन को साध लेता है। गुरु के उपदेश पर चलने वाला साधक निर्मल हरि के गुण गाता है, उसे निर्मल परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु की कृपा द्वारा उसका रोम रोम हरि के ध्यान में मग्न रहता है। इस तरह से वे प्रभु रूपी सत्य में समाकर उसका ही रूप हो जाता है। गुरु के अंदर प्रभु का भय उत्पन्न हो जाता है। वे ऐसे कर्मों से बचता है जो प्रभु को पसंद नहीं है। वे प्रभु को पसंद आने वाली रहनी अपनाता है। जब तक हृदय में प्रभु का भय उत्पन्न नहीं होता, उसके प्रेम और भक्ति की सभी बातें व्यर्थ हैं। जब तक हृदय में प्रभु का भय ना हो, उसमें प्रभु का प्रेम और भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रभु के भय के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। जब तक हृदय में प्रभु का भय उत्पन्न नहीं होता, उसका प्रेम भी उत्पन्न नहीं हो सकता और उसकी भक्ति में सफलता नहीं मिल सकती।